उत्तराखंड के कांकेर जिले में बसा एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपने शांत माहौल, हरे भरे खेतों और सादगी भरे लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंजने लगती थी। खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू लोगों के मन को सुकून देती थी। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी स्नेहा के साथ रहता था। अर्जुन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात, उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। लेकिन अर्जुन की एक बात का लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उसका वजन काफी बढ़ गया था। गांव के कुछ शरारती बच्चे और खाली बैठे लोग उसे मोटू कहकर चिढ़ाते थे। अरे देखो देखो, मोटू अर्जुन आ गया। जरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो पूरी गली भर जाएगी। बच्चों की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगते थे। अर्जुन बाहर से मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख होता था। एक शाम वह उदास होकर घर लौटा। क्या हुआ? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज फिर चौपाल पर सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरी मेहनत नहीं देखते, बस मेरा शरीर देखते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे इज्जत से बुलाएं। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को क्या समझते हैं। लेकिन मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं? आपके हाथों में जादू है। आप जो अंडा बिरयानी बनाते हैं, उसका स्वाद पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। पिछले मेले में आपने जो बिरयानी बनाई थी, लोग आज तक उसकी तारीफ करते हैं। स्नेहा की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका हुनर ही उसकी असली पहचान बन सकता है। क्या सच में मेरी बनाई अंडा बिरयानी लोगों को इतनी पसंद आती है? मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप अपनी दुकान खोलेंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे और आपकी अलग पहचान भी बन जाएगी। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह गांव के बाजार में अपनी देसी अंडा बिरयानी की दुकान खोलेगा। सुबह सुबह वह बाजार गया और ताजे अंडे, बासमती चावल, प्याज, टमाटर और अपने पसंदीदा मसाले खरीद लाया। अरे अर्जुन भैया, आज तो बहुत सामान खरीदारी कर ली। क्या बात है? हाँ भैया, आज से मैं अपनी जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं अंडा बिरयानी की दुकान खोलने वाला हूँ, इसलिए ये सब कुछ सामान लिया है। वाह, फिर तो हम भी जरूर खाने आएंगे। घर पहुंचते ही अर्जुन ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाईं। उसने बड़े प्यार से मसाले भूनने शुरू किए। स्नेहा भी उसकी मदद करने लगी। कुछ ही देर में पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैल गई। वाह, खुशबू तो अभी से कमाल की आ रही है। आज पूरा गांव आपका दीवाना हो जाएगा। पर आज आसमान में बादल थोड़े ज्यादा ही हैं। अर्जुन ने बड़े भगोने में अंडा बिरयानी तैयार की। स्नेहा ने रायता और सलाद तैयार किया। दोनों ने मिलकर जैसे ही बाजार जाने लगे, तभी आसमान में मौसम खराब हो गया और हल्की बारिश शुरू हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। स्नेह और अर्जुन ने बाजार में अपना ठेला लगाए। ठेला के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया, जिस पर लिखा था, अर्जुन की देसी अंडा बिरयानी। बारिश के कारण शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। अर्जुन थोड़ा घबराने लगा। तभी हवा के साथ बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। कुछ ही देर में दो दोस्त, दीपक और मोहित, खुशबू का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। आइए, आज मेरी दुकान का पहला दिन है। पहला स्वाद आप लोग चखिए और बताइए कि कैसे लगी। दोनों ने बिरयानी का पहला निवाला लिया। जैसे ही स्वाद उनकी जुबान पर पहुंचा, उनकी आंखें चमक उठी। वाह, इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। आज से हमारा खाना यही होगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो एक बार बिरयानी खाता, वह अपने साथ दो और लोगों को लेकर आता। शाम होते होते अर्जुन की सारी बिरयानी बिक गई। उस दिन पहली बार अर्जुन के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। पहले दिन की सफलता के बाद अर्जुन और स्नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शाम को जब दोनों घर पहुंचे, तब तक उनके चेहरे की मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी।
अर्जुन ने जैसे ही कमाई के पैसे स्नेहा के हाथों में रखे, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। स्नेहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, आज हमारी सारी अंडा बिरयानी बिक गई। मुझे तो लग रहा था कि बारिश के कारण अपनी बिरयानी आज नहीं दिखेगा, पर इतनी बारिश में भी लोग आ रहे थे। मैंने पहले ही कहा था, आपके हाथों के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है जी। कल से हमें और ज्यादा तैयारी करनी होगी। लगता है एक भगोना बिरयानी कम पड़ जाएगी। हाँ, और मैं रायता और सलाद भी ज्यादा बनाऊंगी। अगले दिन अर्जुन सुबह पहले से भी जल्दी उठ गया। वह बाजार गया और पहले से दोगुनी मात्रा में अंडे, चावल और मसाले खरीद लाया। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उससे मुस्कुराकर बात करने लगे थे। अरे अर्जुन भैया, आज तो हमारे लिए 2 प्लेट अलग से रख लेना। कल तो देर से पहुंचा था, तब तक सब खत्म हो गया था। ये सब सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिस सम्मान की उसे सालों से तलाश थी, वह धीरे धीरे उसे मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में अर्जुन की अंडा बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। दोपहर होते होते उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी। भैया, मेरे लिए 1 प्लेट ज्यादा मसालेदार बनाना और मेरे लिए थोड़ा ज्यादा रायता देना। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ हर ग्राहक को भरपेट और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अर्जुन सिर्फ स्वाद पर ही ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता था। वह हर दिन ताजे अंडे और मसाले इस्तेमाल करता था। इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की तरक्की हर किसी को अच्छी नहीं लगती। गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अर्जुन की सफलता देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वह था उसका बचपन का दोस्त विक्रम। एक समय था जब अर्जुन और विक्रम हर काम साथ करते थे। दोनों घंटों चौपाल पर बैठकर बातें करते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अर्जुन अपनी मेहनत में व्यस्त था और विक्रम अभी भी बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता था। हर दिन अर्जुन की दुकान पर बढ़ती भीड़ देखकर विक्रम के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। कल तक जिसे सब मोटू कहकर चिढ़ाते थे, आज पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अगर वो अंडा बिरयानी बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं? फिर अगले ही दिन उसने बाजार जाकर सारी सामग्री ले आया। अंडा, मटन, सब्जियां, चावल, और उसने एक ठेला भी ले आया अपनी दुकान लगाने के लिए। दुकान तो बड़ी थी, लेकिन उसमें अनुभव और मेहनत की कमी थी। विक्रम को न मसालों की सही पहचान थी और न ही बिरयानी बनाने का तरीका। उसे लगा कि महंगे मसाले और चमकदार दुकान देखकर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आ जाएंगे। अगली सुबह उसने अर्जुन की दुकान के सामने अपना स्टॉल लगा लिया। आइए आइए, आधी कीमत में स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाइए। नई दुकान का शानदार उद्घाटन ऑफर। अर्जुन ने जब सामने विक्रम की दुकान देखी तो वह कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। आप परेशान मत होइए, जो ग्राहक स्वाद के लिए आते हैं वे कहीं नहीं जाएंगे। मुझे विक्रम से कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि वो ईमानदारी से काम करे। धीरे धीरे कुछ ग्राहक कम कीमत देखकर विक्रम की दुकान की तरफ जाने लगे। उनमें हरिराम काका भी शामिल थे। चलो भाई, आज नई दुकान का स्वाद भी चख लेते हैं। हाँ, अगर सस्ता और अच्छा मिला तो फायदा ही है। विक्रम बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी योजना काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी प्लेटें तैयार करके ग्राहकों के सामने रख दी। लेकिन जल्दबाजी में उसने न तो चावल ठीक से पकाए थे और न ही मसालों का सही संतुलन रखा था। अरे बेटा, ये क्या बना दिया? न चावल ठीक से पके हैं और ना ही मसालों का कोई स्वाद है। अंडे भी फीके लग रहे हैं। सिर्फ सस्ता होने से खाना अच्छा नहीं हो जाता। असली स्वाद तो अर्जुन भैया की बिरयानी में है। कुछ ही मिनटों में सारे ग्राहक वापस अर्जुन की दुकान पर लौट आए। अर्जुन भैया, जल्दी से 2 प्लेट बिरयानी देना। आज समझ में आ गया कि स्वाद मेहनत से बनता है, सिर्फ पैसों से नहीं।
है। उस रात विक्रम अपनी दुकान के बाहर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि किसी की नकल करके सफलता हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले दिन अर्जुन उसके लिए ऐसा फैसला लेने वाला है जो उनकी दोस्ती को फिर से मजबूत बना देगा। उस रात विक्रम अपनी दुकान के बाहर अकेला बैठा था। बाजार की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में विचारों का शोर मचा हुआ था। उसके सामने बिरयानी से भरे भगोने रखे थे, जिन्हें खरीदने वाला कोई नहीं आया था। वह बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछ रहा था। आखिर मुझसे गलती कहाँ हो गई? मैंने महंगे मसाले खरीदे, नई दुकान सजाई, कीमत भी कम रखी, फिर भी लोग अर्जुन के पास क्यों गए? लेकिन जवाब उसके सामने ही था। अर्जुन ने सिर्फ बिरयानी नहीं बनाई थी, उसने लोगों का भरोसा जीता था। उधर अर्जुन भी घर पहुंच चुका था, लेकिन उसके मन में विक्रम की चिंता थी। क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे विक्रम की फिक्र हो रही है। वो मेरा बचपन का दोस्त है। उसने गलत किया, लेकिन मैं उसे इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकता। अगर आपका दिल कहता है कि उसकी मदद करनी चाहिए तो जरूर कीजिए। कभी कभी एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। स्नेहा की बात सुनकर अर्जुन ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगली सुबह वह हमेशा की तरह जल्दी उठा, लेकिन इस बार वह अपनी दुकान पर जाने से पहले विक्रम के घर पहुंचा। विक्रम बाहर बैठा उदास था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम यहां क्यों आए हो? मेरी हालत देखकर खुश होने आए हो? तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोस्त? मैंने तुम्हारा धंधा खराब करने की कोशिश की, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझे दोस्त कहते हो? गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी हरकतों पर शर्म आने लगी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगा था। मुझे लगा था कि तुम्हारी तरक्की मेरी हार है, लेकिन अब समझ आया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम भी आगे बढ़ो। लेकिन कैसे? मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास दोबारा शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं बचे। तुम्हें बिरयानी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम ताजे अंडों और जरूरी सामान की दुकान खोल लो। मैं रोज तुमसे 10 ट्रे अंडे खरीदूंगा। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी तुमसे सामान खरीदने लगेंगे। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना होता है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। कई दिनों बाद दोनों दोस्तों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। उसी दिन दोनों बाजार गए। अर्जुन ने अपनी बचत में से कुछ पैसे निकालकर विक्रम की मदद की। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी दुकान तैयार की। दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, विक्रम अंडा भंडार। अगले दिन से विक्रम ने ताजे अंडे, प्याज, टमाटर और दूसरे सामान बेचने शुरू कर दिए। अर्जुन रोज सुबह सबसे पहले उसकी दुकान पर आता। विक्रम, आज मुझे 50 अंडे चाहिए। और हाँ, कल से 100 अंडों की तैयारी रखना। ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कभी सामान की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे विक्रम का काम भी चलने लगा। गांव वाले उसकी दुकान से सामान खरीदने लगे। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी जलन नहीं, बल्कि मेहनत करने का उत्साह दिखाई देता था। उधर अर्जुन की अंडा बिरयानी की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे थे। कुछ लोग तो सिर्फ उसकी कहानी सुनकर आते थे। यही हैं अर्जुन भैया, जिन्होंने मेहनत और अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया। हाँ, और इनकी बिरयानी का स्वाद भी कमाल का है। अर्जुन हर ग्राहक का स्वागत मुस्कुराकर करता। वह कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता था। जो लोग पहले उसे चिढ़ाते थे, वे भी अब उसकी इज्जत करने लगे थे। एक दिन वही मुखिया जी का बेटा उसकी दुकान पर आया। अर्जुन भैया, 1 प्लेट अंडा बिरयानी देना। और मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले आपका मजाक उड़ाता था। कोई बात नहीं, अगर इंसान अपनी गलती समझ जाए तो वही सबसे बड़ी बात होती है। यह देखकर आसपास खड़े लोग भावुक हो गए।
अर्जुन ने साबित कर दिया था कि इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। कुछ ही महीनों में अर्जुन और विक्रम की दुकानें पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। दोनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी बन चुके थे। देखा, मैंने कहा था ना, आपके हाथों का जादू एक दिन सबको अपना दीवाना बना देगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। ये हमारी मेहनत का फल है। शाम ढल रही थी। बाजार की रौनक धीरे धीरे कम हो रही थी। अर्जुन अपनी दुकान समेट रहा था और विक्रम अपनी दुकान बंद कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि सफलता अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर चलने से और भी खूबसूरत बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, किसी इंसान को उसके रूप या शरीर से नहीं बल्कि उसके गुणों और मेहनत से पहचानना चाहिए। दूसरी, ईर्ष्या इंसान को कमजोर बनाती है जबकि मेहनत उसे मजबूत बनाती है। और तीसरी, सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए। इसी सीख के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।